चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी से निष्पक्षता और लोकतंत्र को खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर गठन और चयन समिति के ढांचे पर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट कहा है कि समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करना स्वतंत्र का दिखावा है, क्योंकि एक मंत्री कभी भी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जाएगा। कोर्ट ने सुझाव दिया कि निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति में मंत्री की जगह किसी स्वतंत्र सदस्य को होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को अदालती अवमानना का नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को अदालती अवमानना का नोटिस। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन मामले के दौरान सोशल मीडिया पर न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ समानांतर नैरेटिव और दुष्प्रचार चलाना गंभीर अपराध है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी अराजकता पर कार्रवाई नहीं हुई तो न्याय स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। नीट पेपर लीक में गिरफ्तारी पर राजस्थान में रार, कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। राजस्थान में नीट मामले में सीबीआई द्वारा दिनेश बिमवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोपी के बीजेपी से जुड़े होने का दावा करते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर सकती हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। तमिलनाडु में महिलाओं को बड़ी सौगात, सीएम जोसेफ विजय ने जारी की 1000 की मासिक किस्त। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कैलिंगनार मलिगर उरिमाई थोगई योजना के तहत माई माह की किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सीएम विजय ने स्पष्ट कहा है कि हालांकि उनकी पार्टी टीवीके ने मासिक सहायता को बढ़ाकर 2500 करने का वादा किया है, लेकिन योजना के पूर्ण पुनर्गठन तक वर्तमान सहायता जारी रहेगी ताकि महिलाओं को कोई आर्थिक सुविधा न असुविधा। दिल्ली शराब नीति केस, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को सुनवाई से किया अलग, अब दूसरी बेंच सुनेगी मामला। दिल्ली शराब नीति मामले में नया मोड़ आया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि उन्होंने इसी मामले में सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे भ्रामक नैरेटिव को लेकर अवमानना का नोटिस जारी किया, इसलिए नैतिकता के आधार पर अब दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की हुंकार, सभी 403 सीटों पर लड़ेगी लोजपा। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने कमर कस ली है। सांसद अरुण भारती ने संकेत दिया कि पार्टी राज्य के सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतरेगी। क्यों मांगे नेता उधार, अब आप नेता है तैयार के नारे के साथ पार्टी दलितों और वंचितों के मुद्दों पर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर रही है। उत्तराखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू, 1 जुलाई 2026 की पात्रता के आधार पर बनेगी नई लिस्ट। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के अनुसार 1 जुलाई 2026 को पात्रता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का नवीनीकरण होगा। 8 जून से BLO घर घर जाकर गणना करेंगे। 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। अगस्त तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। कर्नाटक में यूनिफॉर्म पर नई गाइडलाइन, शिक्षण संस्थानों में भगवा शॉल पर लगी पाबंदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए यूनिफॉर्म नियम जारी किए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों में भगवा शॉल पहनने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह कोई पारंपरिक प्रथा नहीं है। हालांकि हिजाब, पगड़ी, जनेऊ और रुद्राक्ष जैसे पुराने धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल की छूट रहेगी। राजस्थान में पेपर लीक पर गरमाई सियासत, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर का अशोक गहलोत को करारा जवाब। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी नेताओं की फोटो वायरल करने पर पलटवार करते हुए मदन राठौर ने कहा कि केवल फोटो होने से कोई अपराधी पार्टी का पदाधिकारी नहीं बन जाता है। उन्होंने कांग्रेस शासन के 21 पेपर लीक की याद दिलाते हुए दावा किया कि बीजेपी सरकार ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और जांच सीबीआई को सौंपी है। ईंधन बचत पर शरद पवार की पीएम मोदी को नसीहत, बोले केवल दिखावे के लिए काफिले छोटा ना करें नेता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही सत्ताधारी नेताओं को दिखावा से बचने की सलाह दी है। पवार ने कहा है कि 1-2 दिन के लिए काफिला छोटा करने से स्थायी समाधान नहीं होगा, इसमें निरंतरता जरूरी है। उन्होंने मांग की कि इस गंभीर वैश्विक स्थिति पर चर्चा के लिए पीएम को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।